नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। आज 9 जुलाई है और 9 जुलाई के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेके अंतिम तक जरूर देखिए क्योंकि सारा क्वेश्चन सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह पास्ट अवे, ही वाज सीएम ऑफ विच स्टेट। कहने का मतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की हाल ही में निधन हो गई है, तो वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके थे। ये कांग्रेस पार्टी से थे। कौन से पार्टी से थे? ये कांग्रेस पार्टी से थे। नेक्स्ट, Cabinet approved India COVID-19 emergency response and health system preparedness package phase 2 at the cost of how much rupees। कहने का मतलब है कि अभी हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कितने रुपए के लिए, किस चीज़ के लिए? तो इंडिया का जो कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज है उसके लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 23,123 करोड़ रुपया। कितना दिया है? 23,123 करोड़ रुपए। बात करें अगर यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर की, तो हेल्थ मिनिस्टर जो है नए नए जो स्वास्थ्य मंत्री अभी बने हैं तो वो हैं मनसुख मंडाविया। जरूर ध्यान रखेंगे इसका, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट, AICTE and which organization launched a regular MTech program in defense technology। कहने का मतलब है कि हाल ही में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड भारत का कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्च किया है एमटेक प्रोग्राम डिफेंस टेक्नोलॉजी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत का DRDO। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो स्टार्ट किया गया है AICTC के साथ मिल करके एमटेक प्रोग्राम डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। बात करें यहाँ पे DRDO की, तो DRDO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। इसकी हेड क्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली। अब इसके चेयरमैन या हेड कौन है? तो वो हैं जी सतीश रेड्डी। आप नोट्स तैयार करें तो जरूर इसको ध्यान करके लिखें। नेक्स्ट, recently president जोवेनेल मोइज assassinated, he belongs to which country। कहने का मतलब है कि अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति थे उस देश के जोवेनेल मोइज, उनकी हत्या कर दी गई है। तो वो कौन से देश के प्रेसिडेंट अभी थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है हैती। कौन सा देश? वो हैती के अभी राष्ट्रपति थे जिनकी अभी हाल ही में हत्या कर दी गई है। अगर यहीं पे बात करें कि हैती की राजधानी की, तो हैती की जो राजधानी है वो है पोर्ट प्रिंस। कौन सा है? पोर्ट प्रिंस। बात करें अगर नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। कौन सी? अबुजा। बात करें अगर कांगो की, तो इसकी जो राजधानी है वह किनशासा। कौन सा है? किनशासा। और सेनेगल की राजधानी कहाँ है? सेनेगल की राजधानी डकार। क्या है? डकार। नेक्स्ट, हु हैज बीन टेकन ओवर एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कहने का मतलब है कि अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री चेंज हुई थी, परसों के दिन जो मिनिस्ट्री चेंज हुई थी केंद्र सरकार में, तो उसमें जो कृषि मंत्री है, जो कृषि मंत्रालय है, वो किसे दिया गया है? या साथ में किसान के कल्याण के लिए जो मिनिस्ट्री है वो किसको दिया गया है? और वो भी स्टेट यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है इनके पास। तो जो सही आंसर है वो है, आप देख सकते हैं इस फिगर में, इसका जो सही आंसर है वो है मिस शोभा शोभा करंडलाजे। आप यहाँ पे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये नरेंद्र सिंह तोमर है। जो ये ऑप्शन दिया गया है ये नरेंद्र सिंह तोमर है। और नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कैबिनेट मिनिस्टर में है। ये
क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर। बात करें अगर अनुप्रिया पटेल की, तो ये अनुप्रिया पटेल जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है उसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है। मीनाक्षी लेखी की बात की जाए तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी विदेश मंत्रालय में जो राज्य के मंत्री हैं वो है मीनाक्षी लेखी। हम यहाँ पे जगह के अभाव में नहीं लिख पा रहे हैं, जब आप नोट्स तैयार करें तो जरूर इसको मेंशन करें। चलिए नेक्स्ट, एक बुक है माई जॉब्स एंड सोरो एज ए मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, इसको लॉन्च किया गया है। तो हु हैज़ रिटन दिस बुक, इस बुक को किसने लिखा है। एक किताब है माई जॉय एंड सोरो, तो इस बुक को लिखा है कृष्णा सक्सेना ने। किसने लिखा है, कृष्णा सक्सेना ने। नेक्स्ट, रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट started planning for conservation of vultures after 150 of the birds were sighted in the protected area। कहने का मतलब है कि हाल ही में कौन सा जो राज्य सरकार है वो जो गिद्ध है, गिद्ध के संरक्षण के लिए वो ऐसा प्लानिंग बना रही है, क्योंकि जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें 150 गिद्ध जो है वो पाए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहार। क्या है, बिहार। ये बिहार के जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, आप जरूर ध्यान रखेंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसमें इस गिद्ध को रखा जाएगा। बात करें यहाँ पे अगर बिहार की, तो बिहार में जो है वो फागू चौहान वहाँ पे राज्यपाल हैं और श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और वहाँ पे राज्यपाल जो हैं वो कलराज मिश्र हैं। असम में जगदीश मुखी राज्यपाल हैं और हेमंता बिश्व शर्मा नए मुख्यमंत्री।